हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 9th में हमने केमिस्ट्री में शुरू किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। मैटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैटर किस चीज से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में हमने बात किया। पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा एक्सक्यूज मी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं। पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं। हर एक पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कौन से फोर्स से बेटा? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से। और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं मैटर्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। यही सारी चीजों के बेसिस पे हमने पूरे के पूरे मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऐसे मैटर बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने जो पढ़ा है वो है 3 तरह के मैटर। सबसे पहला सॉलिड, लिक्विड और थर्ड था गैस बेटा। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप जो होता है, सेपरेशन जो होता है वो क्या होता है? बहुत कम। तो सॉलिड्स अपने ही जगह पे फिक्स रहेंगे, अपने जगह बस क्या करते रहते हैं? ऑसिलेशन करते हैं, अपने जगह से मूव नहीं करते। समझ में आया? सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। साथ में पढ़ा लिक्विड के बारे में कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, है ना, लेकिन अपने पोजीशन को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो साथ में ही मूव करेंगे। तो एक ये पढ़ा था, ये लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक था। लास्ट थे बेटा, और ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती। लास्ट कौन सा था बेटा? गैस। गैस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोशन करते हैं वो सब। और साथ में एक और एक्टिविटी शो करते हैं बेटा, वो लोग क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन। कोलिजन मतलब क्या होता है? सिंपली यहाँ से उठे वहां टकराए, वहां से उठे वहां टकराए, वहां से उठे वहां टकराए, मतलब एक जगह कोलाइड कर रहे, कहीं पे कभी किसी वॉल से कभी किसी वॉल से। जिस कंटेनर में है उस कंटेनर की वॉल से हमेशा क्या करते रहते? कोलिजन। इसलिए अंदर में क्या क्रिएट करते हैं? अपने प्रेशर क्रिएट करते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, वो लोग हाईली एनर्जेटिक होते हैं। ये सारी बातें हमने अभी तक पढ़ी थी। सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस पढ़ा था। जो लिक्विड गैस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लूइड नेचर के होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ये भी पढ़ा था। लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। सॉलिड कैसा होता है? रिजिड नेचर का होता है। ये सारी बातें अभी तक हमने करी है। साथ में इसके क्वेश्चंस जितने बनते हैं सारे के सारे हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा आपका टेम्परेचर के बारे में। मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक सब बचे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर में क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। अब टेम्परेचर में हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बोला इसका कॉमन यूनिट क्या होता है ना, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है। साथ ही साथ टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट यूनिट्स में क्या होता है, क्यों होता है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टेम्परेचर जो होता है बेटा उसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ने? टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। टेम्परेचर के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। क्या क्या यूनिट होता है टेम्परेचर का बेटा? तो सबसे पहला होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बेटा? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके साथ सेल्सियस को लिखते हैं सी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री सेल्सियस को। यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट कर? डिग्री। ये क्या है? सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? दूसरा यूनिट होता है केल्विन। दूसरा यूनिट होता है केल्विन। दूसरा यूनिट होता है केल्विन। केल्विन का सिंबल क्या होता है बेटा? कैपिटल के। कैपिटल के इसका सिंबल होता है केल्विन का। अच्छा, आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग टेम्परेचर को डिटरमाइन किस फॉर्म में कर सकते हैं? या तो डिग्री सेल्सियस में या किसमें? आपके केल्विन में। ठीक है, एक और होता है बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं उसको, डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत सारे ऐसे आपके वो मिलेंगे, आपको थर्मोमीटर मिलेगा, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया रहता है। आप इसको छोड़ दो, हम लोग ये दो अभी पढ़ने वाले इन दोनों के बारे में। बस आप याद रखना कि टेम्परेचर को 3 यूनिट में मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन, और थर्ड क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है तो उसको भूल जाओ।
फ़ारेनहाइट को हमने क्या किया, बुला दिया। हमने किसको याद रखा बेटा, सिर्फ और सिर्फ केल्विन और डिग्री सेल्सियस को। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या कहोगे, 425 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया। हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो 40, 45 ये सारे हो सकते हैं। आपको पता है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जो थर्मोमीटर देखते हैं, थर्मोमीटर टेम्परेचर दो कंडीशन में, 2 यूनिट में दिया रहता है। या तो किस में दिया रहेगा, आपका डिग्री सेल्सियस में, या एक थर्मोमीटर आता है जिसमें आपको टेम्परेचर देता है बेटा फ़ारेनहाइट में। समझ में आया। आइए देखिए, हम लोग डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के केल्विन के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं या केमिस्ट्री में जो यूज होने वाली हैं, वो बस यही 2 डेटा यूज होने वाले हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऐसे जनरली हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो किस में बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जनरली हम टेम्परेचर को रिफर किस टर्म में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं। लेकिन बेटा वो इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, वो इसकी टेम्परेचर की ऐसा यूनिट नहीं है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। केल्विन जो है टेम्परेचर की क्या होती है, ऐसा यूनिट। कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट। ऐसा ही मतलब हर जगह जो वैलिड हो, हर जगह जो वैलिड हो। इंटरनेशनल सिस्टम से आपको मिला जो यूनिट, उसको बोलते हैं ऐसा यूनिट। और ऐसा यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। इसीलिए जितना भी आप न्यूमेरिकल करोगे, जितने भी क्वेश्चंस करोगे, वो किस बेसिस पे करोगे, केल्विन। टेम्परेचर को किस में लेकर के, केल्विन में लेके करोगे, ना कि डिग्री सेल्सियस में। जब भी आपको क्वेश्चन करने मिलता है तो पहले अगर आपको मान लो क्वेश्चन में डिग्री में पुट किया हुआ है, वैल्यू जो दिया हुआ है टेम्परेचर का, वो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो पहले आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तब जाके सॉल्यूशन करोगे। इसका मतलब है कभी भी क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को टेम्परेचर किस में होना चाहिए बेटा, केल्विन में होना चाहिए। रिमेंबर दैट केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा आइए, डिग्री सेल्सियस और केल्विन पढ़ ही रहे हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल सा बात बताया कि जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है, ये वाटर का ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा, वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप क्या करो, किसी पतीले में पानी ले लो, ठीक है। घर में जैसे हमारे क्या होता है, हम लोग वाटर लेते हैं ना, किसी बर्तन में वाटर ले लिया, उसको क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट किया, हमने क्या किया, बर्नर ऑन किया, बर्नर ऑन किया बेटा जी, गैस नोब ऑन किया, तो क्या हुआ, वो गर्म होना शुरू हुआ। उसको, हाँ, अब गैस नोब ऑन करके ऐसे ही मत रख देना, उसको जलाना भी पड़ता है। तो उसको जला करके बेटा अगर रखते हैं तो क्या होगा, जब उसका वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, गर्म होते 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 तो हमारा वाटर क्या करने लगता है, बॉईल करने लगता है। समझ में आया। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसको हम लोग केल्विन में कहें, किसमें, केल्विन में कहें, केल्विन में कहें बेटा, तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो किसमें, केल्विन में होती है, 373 केल्विन, 373 केल्विन। समझ में आया। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना, 373 केल्विन। इसके अलावे जो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है, जो वाटर की क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर क्या होने लगे, फ्रीज होने लगे। मतलब वाटर जो है, लिक्विड वाटर, वो सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो, मतलब सॉलिड आइस का फॉर्मेशन करे। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, जो क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का हम क्या देख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। जब 0 डिग्री सेल्सियस कहीं का टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। समझ में आया। तो वही लिखा हुआ है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से जो वाटर होता है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या होना, फ्रीजिंग उसमें शुरू हो जाती है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अगर यही केल्विन की बात करें कि केल्विन में क्या होता है, तो केल्विन में होता है बेटा 273 केल्विन, 273 केल्विन। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं। क्या देखी गई हैं, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं। क्या पता लगा है कि वाटर का जो फ्रीजिंग
मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अगर डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर केल्विन में देखें तो वो होता है 273 केल्विन। ये दोनों डिफरेंसेस देखे गए। अब ये जो दो देखा गया बेटा, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं बेटा सिंपली जो अपना 0 डिग्री सेल्सियस है, जो अपना 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है। कैसे? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जा रहा है? वाटर जो है फ्रीज हो जा रहा है, और सेम 273 केल्विन पे भी क्या हो जा रहा है? वाटर फ्रीज होना शुरू कर रहा है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर है। इसके बराबर 273 केल्विन के बराबर है। यहाँ से हमारा किसके बीच में रिलेशन आ गया? डिग्री के बीच में और केल्विन के बीच में। ये लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए आप। अच्छा, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपको टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे, अगर मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। इसका मतलब जो डिग्री सेल्सियस है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप किसी कॉपी में अपनी नोट कर लो या फिर बुक में ही नोट कर लो या कहीं लिख लीजिए, कहीं मेंशन कर लीजिए बेटा जी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये क्या क्या मैंने बताया है, कितने कितने टर्म्स और कैसे बताएं, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। समझ में आया? इसको मैं हटा देती हूँ। आई होप आप ये सब चीज नोट कर लिए होंगे। आप रोक करके स्क्रीन को और क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। समझ में आया? चलिए इसको हटाते हैं, कुछ और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? आपको हम टेम्परेचर का चेंज बता रहे थे ना, टेम्परेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लिया किस चीज का? मानो आपको टेम्परेचर किस में दिया हुआ है? आपको दिया है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। किसमें? केल्विन में। तो 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली हम क्या करते हैं बेटा, अगर आपको टेम्परेचर किसमें दिया हुआ हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, आप उस फॉर्मूले को नोट कर लेना। अगर टेम्परेचर किसमें निकालना हो? केल्विन में। अगर टेम्परेचर किसमें निकालना हो? केल्विन में। तो आपको टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस में। उसमें क्या ऐड कर देंगे? 273। सिंपल 273 ऐड कर दोगे ना तो टेम्परेचर किसमें आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। बस ये आपका फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेचर किसमें दिया हुआ हो? केल्विन में, सॉरी, अगर टेम्परेचर किसमें दिया हुआ? डिग्री सेल्सियस में, और अगर केल्विन में निकालना है तो उसमें क्या कर देना? 273 ऐड कर देना। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। बस इसका उल्टा बेटा, अगर आपको टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है? केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में निकालना है, मतलब आपको टेम्परेचर किसमें निकालना है? डिग्री सेल्सियस में। समझ आया? और टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन किसमें है? केल्विन में। किसमें? केल्विन में। मतलब टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है? केल्विन में। तो उसमें हम क्या करते हैं? उस 273 माइनस कर देते हैं। उसमें से 273 को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 273 इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? मेरा जो टेम्परेचर है वो किसमें आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। समझ में आया? दोनों को मार्क कर लो, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। कोई दिक्कत? चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ। किस क्वेश्चन को बेटा? ये वाले जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन को, हम उस क्वेश्चन को करते हैं। उसमें क्या क्या मेंशन है ध्यान दीजिएगा। तो बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है क्वेश्चन आप, ठीक है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 273। इसमें क्या करो? 273 को ऐड कर दो। 273 को ऐड कर दिया हमने तो ये कितना आया बेटा? 5, 6, 7, 8 है ना, 7, 8 और ये क्या? 288 केल्विन आ गया। मतलब टेम्परेचर जो है केल्विन में क्या होगा? 288 केल्विन। ये होगा आपका आंसर। सिंपल है ना? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना आपको करना आ जाएगा। समझ में आया बेटा जी? समझ में आया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। समझ आया? आप कमेंट करके क्या कर सकते हो? मुझसे पूछ सकते हो। तो आइए ये वाला आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा ना? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ और एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ।
फिर आपको होमवर्क दे दूंगी। देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर किसमें दिया हुआ है बेटा, केल्विन में। किसमें दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में। आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कितना केल्विन, मान लो 300 केल्विन दिया हुआ है। कितना केल्विन, 300 केल्विन। समझ में आया। हम लोग पढ़े थे बेटा जब क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलता है और किसका फॉर्मेशन करता है, अमोनिया का। N2+H2 अमोनिया बनाता है। तो उस केस में यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 केल्विन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन की जरूरत होती है। अच्छा इसको करेंगे कैसे, 300 केल्विन दिया हुआ है तो बेटा जी सिंपल सा आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में करना है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर को किसमें करना हो, डिग्री सेल्सियस में। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर जो दिया हुआ है किसमें, केल्विन में, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 273। जो आएगा वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा टेम्परेचर। तो कितना आया, 7, और ये कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आया बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस आया कुछ आंसर आपका। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिंपली इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। अगर आपको टेम्परेचर किसमें दिया हो, केल्विन में, तो आप सिंपली उसमें से क्या माइनस कर दो, 273। तो क्या आ जाएगा आपका टेम्परेचर, किसमें आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अच्छा ये तो हुआ आपका पॉजिटिव वैल्यू आया। अगर यहाँ पे मान लो आपको दिया होता है 25 केल्विन टेम्परेचर। कितना केल्विन टेम्परेचर, 25। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो टेम्परेचर दिया हुआ है 25 केल्विन टेम्परेचर और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, आपको किसमें से किसको, आपको डिग्री से केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन वाले टेम्परेचर में से हम किसको माइनस कर देते हैं, 273 को। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा अप्रोक्स 240, हाँ 842, 248 क्या आ गया, ये आपका बेटा आ गया केल्विन। 243, अरे सॉरी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और ये देख रहे हो माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, मतलब आंसर आया -248 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई। तो ऐसे माइनस में भी आ सकता है, बस मुझे इतना समझाना था कि टेम्परेचर माइनस में भी आ सकता है केल्विन वाला, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी वैल्यूज आ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप कर लेना, और कुछ और क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। जैसे आपको चेंज करना है किसको, केल्विन को डिग्री में, ठीक है। कन्वर्ट, क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, कन्वर्ट the given values, given temperature values into डिग्री सेल्सियस। आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगी वो सारे को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जी होगा आपका 343 केल्विन, 343 केल्विन, 343 केल्विन। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। साथ में सेकंड लिख लो 343 केल्विन, 500 केल्विन, 500 केल्विन, और थर्ड हो गया 110 केल्विन, 110 केल्विन, 110 केल्विन। इसके अलावा फोर्थ लिख लो बेटा 200 केल्विन। कितना, 200 केल्विन। ये सबको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। सारे केल्विन वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करने हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना, समझ में आया। कुछ और क्वेश्चंस दे देती हूँ, इसको नोट कर लो, रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चंस का। मैं कुछ और क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको बेटा जी, यहाँ लिख देती हूँ कोई नहीं। सेकेंड, convert the given temperature values into, ऊपर मैंने डिग्री सेल्सियस में दिया है, मैं नीचे क्वेश्चन देती हूँ केल्विन में। इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसमें बेटा केल्विन में कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। आपका हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -5 डिग्री सेल्सियस, थर्ड हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ हो गया आपका
-120 डिग्री सेल्सियस। ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों को आपको करना है। नेक्स्ट डे बेटा चारों क्वेश्चंस को आपको करने हैं। अगर चारों में से कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ी लगे, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई समझ नहीं आया कैसे करना है, कैसे चेंज करना है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल मेरे से पूछ लीजिएगा। बात समझ में आई बेटा जी? ये सारे क्वेश्चंस आप लोग याद से कर लीजिएगा। किसी में भी कोई भी डाउट लगे तो मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है, क्या दिक्कत है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने से दिए हैं, इसीलिए इसका आंसर तो मैं बताऊंगी नहीं अभी, आप करना, खुद से पूछना कोई डाउट लगे तो। समझ में आया? जो तरीके मैंने बताए हैं, सिंपली आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो, केल्विन करने के लिए क्या करते हो, 273 ऐड कर देते हो, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ये केल्विन में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 273 उसमें से माइनस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आया ये सारी बातें? ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये सारा टॉपिक पढ़िए और याद से क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।